हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में हमारे अब तक 2 वीडियोज़ हो गए हैं। आज हम बात करते हैं न्यूरॉन्स का 3rd वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में। और न्यूरॉन के जो टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं न्यूरॉन के फंक्शन किस तरह है। तो आपके सामने जो हेडलाइन है वो है the based on their function neuron classified into 3 types। ओके, IMP है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। देखिए 1 by 1। यह है न्यूरॉन का पहला प्रकार, इसका नाम है एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। एफरेंट न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी नर्व क्या करता है, देखिए। इट कैरी इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है मैसेज। इम्पल्स मतलब मैसेज। सो इट कैरी द मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। वो कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन अ डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये समझिएगा 1 by 1। तो सबसे पहले इसे मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेंसरी ऑर्गन या फिर सेंस ऑर्गन। आपको पता है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन है हमारे? आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। पता है ना? यस, द 5 सेंसरी ऑर्गन। और यहाँ मैं लिखूँगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक होता है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। यस, एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये आता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है ना? ओके। और इनके बीच में होती है ये एफरेंट मतलब सेंसरी न्यूरॉन। SO मतलब सेंसरी न्यूरॉन, नहीं SN लिखना पड़ेगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, द न्यूरॉन विच कैरी द मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम टू CNS। समझ में आया? और ये मैसेज किसने कैरी किया? ये सर किया सेंसरी न्यूरॉन ने। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? तो सेंसरी न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। दोनों नाम चलते हैं उसे। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है उनकी बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, इट इज़ फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये डॉर्सल रूट क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, फ़िलहाल इसके ऊपर आप फोकस मत कीजिए। मैं आगे चल के आपको एक डायग्राम पढ़ाऊँगा, वो डायग्राम में हम बात करेंगे ये डॉर्सल रूट क्या है स्पाइनल कॉर्ड का। फ़िलहाल इतना याद रखिए कि ये सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी ऑर्गन टू CNS मैसेज कैरी करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों इफरेंट न्यूरॉन। इट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन। इसका काम है CNS टू इफेक्टर ऑर्गन में मैसेज कैरी करो। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब क्या है सर? इफेक्टर ऑर्गन का मतलब होता है मसल्स जो एक्शन करते हैं, या ग्लैंड्स जो एक्शन करते हैं, वो है इफेक्टर ऑर्गन। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। इसका काम है मोटर न्यूरॉन, मतलब इसका नाम है मोटर न्यूरॉन। इट इज़ फाउंड इन वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये भी छोड़ दीजिए आप, इसका एड्रेस हम आगे बात करते हैं। सिर्फ मैं इतना बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ मैं CNS लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब होता है बच्चों मसल एंड ग्लैंड्स। ठीक है ना? ओके। और इनके बीच में रहता है CNS, और CNS कुछ इस तरह ड्रॉ करूँगा। तो ये हुआ ये इफेक्टर, ये जो नर्व ड्रॉ किया मैंने, ये जो नर्व ड्रॉ किया, इसको हम लिखते हैं मोटर नर्व। वी कॉल इट मोटर नर्व। आज पेन बराबर नहीं चल रहा है। ओके, मोटर नर्व। क्लियर हुआ? ओके सर, ये कहाँ से कहाँ मैसेज कैरी करता है? ये करता है CNS टू इफेक्टर ऑर्गन। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये हुआ फ्रॉम टू इफेक्टर ऑर्गन। समझ में आया ना? ओके,
क्लियर हुआ? ओके, इसे हम मिटा देते हैं अभी। तो अगर मैं यहाँ सिंपली भाषा में लिखूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी CNS, ये CNS है ना। ये सेंसरी ऑर्गन है या इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 समझ सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज भेजा सेंसरी नर्व के ज़रिए या एफरेंट नर्व के ज़रिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज भेजा विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व के ज़रिए, ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टर इफरेंट न्यूरॉन्स के ज़रिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। और सर दोनों ही हैं क्या? नहीं, दोनों के अलावा और एक थर्ड नंबर में आता है। कौन सा है? देखिएगा, उसका नाम है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएट न्यूरॉन। ये थर्ड नंबर की न्यूरॉन है। अब देखिए, ये इन्होंने पहले ये दिया है कि कहाँ होती है। दीज आर लोकेटेड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व। ये सेंसरी और मोटर नर्व के बीचों बीच होती है। एग्जैक्टली, ये सेंसरी और मोटर नर्व के बीचों बीच है। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मान लीजिए ये सेंसरी नर्व है और ये मान लीजिए मोटर नर्व है। तो सेंसरी और मोटर नर्व के बीचों बीच होती है, ये सफ़ेद कलर में ही ड्रॉ किया मैंने। इसे कहते हैं बच्चों एसोसिएट न्यूरॉन। AN का मतलब क्या है? एसोसिएट न्यूरॉन, जो इन दोनों के बीच में है। समझ में आया? ओके। दिस परफॉर्मिंग या दिस परफॉर्म मतलब इसके फंक्शन देखिए, इनके फंक्शन क्या है। दिस परफॉर्म द प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग करना जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स को इंटीग्रेट करती है, पहचानती है। ओके। एंड एक्टिवेट द एप्रोप्रिएट मोटर न्यूरॉन टू जनरेट द मोटर इम्पल्स। अब ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है ये, इस बात को जानिए बच्चों। सेंसरी इम्पल्स दिया, हाँ, और इधर मोटर इम्पल्स दिया है। इसका मतलब जानिए, सेंसरी इम्पल्स, मोटर इम्पल्स, इंटीग्रेशन, ये क्या है समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ये है सेंसरी नर्व, ये है मोटर नर्व, और इनके बीचों बीच है एसोसिएट नर्व। मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया, एसोसिएट नर्व। क्या काम है इनका देखिएगा। होता क्या है बच्चों, जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व, उसके पास होता है सेंसरी इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स? SI का मतलब क्या है? सेंसरी इम्पल्स। इम्पल्स मतलब मैसेज, इम्पल्स का मतलब मैंने क्या कहा था? मैसेज। तो सेंसरी न्यूरॉन के पास कौन है? सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स कहाँ गया? एसोसिएट न्यूरॉन के पास गया। हाँ, सेंसरी इम्पल्स गया एसोसिएट न्यूरॉन के पास। एसोसिएट न्यूरॉन ने उस सेंसरी इम्पल्स को देखा और उस सेंसरी इम्पल्स को उसने कन्वर्ट किया एक नए इम्पल्स में। ओके, उसने सेंसरी इम्पल्स को कन्वर्ट किया एक न्यू इम्पल्स में, और वो इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन को दिया, उसका नाम है मोटर इम्पल्स। किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को। बात समझ में आ गई आपको मैंने क्या कहा? तो सेंसरी न्यूरॉन के पास विच इम्पल्स? सेंसरी इम्पल्स। तो सेंसरी न्यूरॉन का सेंसरी इम्पल्स कहाँ गया? एसोसिएट न्यूरॉन के पास गया। एसोसिएट न्यूरॉन ने सेंसरी इम्पल्स को रिसीव किया और उसके बदले उसको कन्वर्ट किया मोटर इम्पल्स में, और मोटर इम्पल्स किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को। वेरी गुड, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन के पास कौन सा इम्पल्स है? सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स कहाँ गया? एसोसिएट न्यूरॉन के पास गया। वहाँ जाके उसका इंटीग्रेशन हुआ, मतलब वहाँ पे उसने उसको कन्वर्ट किया मोटर इम्पल्स में, और मोटर इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन को दिया ताकि मोटर न्यूरॉन मोटर इम्पल्स को कैरी कर सके। क्लियर हुआ? ओके। तो सेंसरी न्यूरॉन के पास है सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स कहाँ गया? एसोसिएट न्यूरॉन के पास गया। वहाँ जाके वो कन्वर्ट हुआ मोटर इम्पल्स में, और मोटर इम्पल्स से वो किसके पास गया? मोटर न्यूरॉन के पास गया। बस मुझे इतना ही कहना था। क्लियर हुआ?
तो सेंसरी इम्पल्स को मोटर इम्पल्स में कन्वर्जन के लिए किसने टेक पार्ट किया था? एसोसिएट न्यूरॉन ने टेक पार्ट किया था। इसलिए बीच वाला ये एक मीडियम रहता है, एक प्रोसेसर रहता है ना, एक मैनेजर की तरह काम करता है। चलो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको डायग्राम यहाँ पढ़ाता हूँ एक बच्चों। देखिए डायग्राम बड़ी खूबसूरत डायग्राम है ये डायग्राम शायद से आपने स्कूल में पढ़ी होगी। ऐसी तो डायग्राम नहीं है स्कूल में, मतलब एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट ज़रूर था। इसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो कलर देख रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली ब्लू कलर देख रहे हैं, स्काई ब्लू, वो है सेंसरी नर्व। ब्लू कलर को देखिए, सेंसरी नर्व है ना, सेंसरी नर्व है ये। और ये मैसेज को इस तरह कैरी कर रही है, मैसेज कैरी, यस। तो मैसेज कैरी कर रही है और मैसेज को कैरी करके कहाँ पे ला रही है? ये ला रही है CNS में, यस। और उसने CNS में मैसेज को ला दिया। तो ब्लू कलर जितना है ना बच्चों, बाकी नाम भूल जाओ आप, इधर उधर जितने भी छोटे छोटे नाम है ना ये भूल जाओ, मतलब दिख तो रहे नहीं वो नाम। आप कोशिश भी मत करो देखने के लिए। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ उतना देखिए। मैंने कहा जो ब्लू कलर जो है ये सेंसरी नर्व है, और ये सेंसरी नर्व CNS के अंदर जा रहा है ना। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको कहाँ पे दिख रही है? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये CNS है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली है स्पाइनल कॉर्ड। वी कॉल इट स्पाइनल कॉर्ड। ये बच्चों स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ब्रेन तो ऐसा होता नहीं है। ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। समझ में आया? तो सेंसरी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड में आ गई है, दैट इज सेंटर CNS के पास आ गई है। उसके बाद यहाँ आपको बीच में पर्पल कलर में देखिए, ये है एसोसिएट न्यूरॉन। विच न्यूरॉन? वी कॉल इट एसोसिएट न्यूरॉन। इसे कहते हैं बच्चों एसोसिएट नर्व। इसे इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएट न्यूरॉन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रेड कलर में देख लीजिए आप, रेड कलर में कौन सी नर्व है? रेड कलर में नज़र आ रही है सर हमें मोटर न्यूरॉन। रेड कलर में कौन सी न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। आप समझ में आया कैसे रहता है ये? तो सेंस, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है। तो ब्लू कलर में सर सेंसरी न्यूरॉन आपने कहा था, वो मैसेज लेके कहाँ जा रहा है? वो CNS के पास जा रहा है सर, टूवर्ड्स द CNS। उसने मैसेज किसको दिया? उसने मैसेज दिया सर वहाँ पे पर्पल कलर को, मतलब किसको दिया? इंटर न्यूरॉन, एसोसिएट न्यूरॉन को दिया। उसने एसोसिएट न्यूरॉन ने मैसेज को पढ़ा, देखा, पढ़ा, है ना। और मैसेज का नाम क्या था? सेंसरी इम्पल्स था। उसने उसको मोटर इम्पल्स में कन्वर्ट किया, और उस मोटर इम्पल्स को उसने डोनेट किया मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन ने फिर उस मोटर इम्पल्स को कैरी किया, उस मोटर इम्पल्स कैरी किया और लेके आया ऐसे। तो ये कौन सी न्यूरॉन थी? ये मोटर नर्व थी। समझ में आया आपको? ओके। और बच्चों ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये कौन है? ये पूरा CNS है सर। CNS का कौन सा पोर्शन है ये सर है स्पाइनल कॉर्ड। वी कॉल इट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्लियर? हाँ, बस यहाँ तक आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको। ये किताब के अंदर जो दिया है 1 बाय 1 पढ़िए। हाँ, एक रह गया वो कौन कहाँ पे रहता है, तो उनके जो एड्रेस थे वो रह गए हैं। मैंने आपको कहा था ना एड्रेस मैं आपको बताऊँगा, यस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो सेंसरी नर्व है इसका एड्रेस कहाँ पे है। सेंसरी नर्व जो होता है वो एक्चुअल में हमें मिलेगा डॉर्सल साइड, इसे कहते हैं डॉर्सल साइड। यस, सेंसरी नर्व कहाँ मिलेगा? डॉर्सल साइड। एक बार हम उसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं बच्चों। ये सेंटेंस आपके सामने है। ये एफरेंट नर्व दिख रहा है ना, एफरेंट नर्व, इट इज़ फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ मिला था? डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यू नो। तो वही हम बात कर रहे हैं। डायग्राम के ज़रिए मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है डॉर्सल साइड, ओके। और ये जो मोटर नर्व आप देख रहे हैं ये कहाँ मिलता है? ये है वेंट्रल साइड। अब क्लियर हुआ कौन कहाँ पे है? तो बताइए स्पाइनल नर्व जो है वो कौन से साइड में है?
सर वो डॉर्सल साइड में, इसे डॉर्सल बोलते हैं। और मोटर नर्व कौन साइड में है, ये वेंट्रल साइड में है। क्लियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। अगर नहीं समझ में आता है इसके बाद भी, मतलब कुछ डाउट रहा, तो ऑब्वियसली आप मुझे जूम मीटिंग में पूछ लेना। ठीक है बच्चों, वेंट्रल डॉर्सल के बारे में भी पूछ सकते हैं आप। तो भी एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सेंसरी नर्व कहाँ है, डॉर्सल साइड। मोटर नर्व कहाँ है, वेंट्रल साइड, मतलब ये साइड है ना, ये वेंट्रल है और इसको डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। 3 प्रकार की हमने न्यूरॉन देखी है, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, एसोसिएट न्यूरॉन। ठीक है, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। और कोई प्रॉब्लम गया तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जूम मीटिंग। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। और जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ना है आपको, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको और उससे आगे भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ओके।